यूनाइटेड चर्च जवाहरनगर संडे ऑनलाइन वर्शिप में आप सबका स्वागत है। आइए इस समय हमारी आराधना को हम लोग शुरू करेंगे। आइए एक परमेश्वर के वचन से हम लोग इस आराधना की शुरुआत करेंगे। यहाँ की स्तुति करो, ईश्वर के पवित्र स्थान में उसकी स्तुति करो, उसके सामर्थ्य से भरे हुए आकाश मंडल में उसकी स्तुति करो, उसके पराक्रम के कामों के कारण उसकी स्तुति करो, उसकी अत्यंत बड़ाई के अनुसार उसकी स्तुति करो। नरसिंगा फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो, डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो, तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। जितने प्राणी हैं सब के सब यहाँ की स्तुति करें, यहाँ की स्तुति करो। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग इस प्रार्थना सभा की शुरुआत करते हैं। सर्वशक्तिशाली सामर्थ्य दयालु अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने हम सबों को संभाल कर प्रभु हफ्ते भर से आपके चरणों में आने का प्रभु इस ऑनलाइन के माध्यम से हम सबों को प्रभु ये मौका दिया है, इसलिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, और प्रभु आप आदर मान महिमा गौरव सम्मान के योग्य परमेश्वर है, ऊंचे पर विराजमान है। प्रभु जीवित परमेश्वर, सब कुछ आपका है, सब कुछ आपने बनाया। प्रभु जी इस समय जब हम ऑनलाइन सर्विस में प्रभु आपके चरणों में आए हैं, प्रभु हमारे हर एक के गलों को आप छू लीजिए, हमारे कंठों को स्पर्श कर लीजिए प्रभु जी, कि हम लोग जो गीत गाते हैं आपकी आराधना होने पाए। प्रभु जो हम गीत गाते हैं उससे आपकी महिमा होने पाए, आपकी स्तुति होने पाए। प्रभु जी हम सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा के लिए यहाँ पर उपस्थित है। प्रभु हमारा उपयोग कर लीजिए। जीवित परमेश्वर, इस समय हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस ऑनलाइन सर्विस को प्रभु शुरू से लेकर अंतिम तक आप होके चलाए। प्रभु जो भी इसमें भाग ले रहे हैं प्रभु हर एक को आप आशीष कीजिए, और हम सब को प्रभु आप प्रोत्साहित कीजिए कि हम और प्रभु आप में बढ़ें और आपके वचनों में बढ़े। प्रभु ऐसे आप अनुग्रह कीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। सरादर मान महिमा गौरव सम्मान सब कुछ हम आपको देते हैं। प्रभु ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करें, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम परमेश्वर की महिमा के लिए कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए प्रियो, इस समय हम कुछ गीतों को गाते हुए उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 134, प्रभु तेरा हूँ तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। इस गीत को हम लोग गाते हुए परमेश्वर की आराधना करेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद। तेरा
संगति की पुस्तक में से, गीत संग्रह की पुस्तक में से गीत नंबर 53, राजा यीशु आए हैं। सब मिलकर गाएंगे, ताली बजाएंगे। प्रिय इस गीत को गाते हम उस परमेश्वर की महिमा करेंगे। Thank you.
वर्शिप में जाएंगे, प्रभु की आराधना में जाएंगे। प्रियो, बाइबल का वचन कहता है, याकूब उसका 5-13 वचन में, यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो हम स्तुति के भजन गाएं। और प्रियो, आज हम लोग सब आनंदित हैं, इसलिए आइए हम सब मिलकर उस परमेश्वर की महिमा करेंगे, स्तुति और आराधना में जाएंगे, स्तुतियों के गीत गाएंगे। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई, और वो नाम है यीशु मसीह का नाम। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए प्रिय, इस समय हम लोग उस गीत गाते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। Thank you.
प्रियो, ये समय है पहला शास्त्र भाग पढ़ने का। तो इस समय हम लोग पहला शास्त्र भाग को पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए हम पहला पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे। निर्गमन की पुस्तक 4 अध्याय 10 से लेकर 17 तक। मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण नहीं, न तो पहले था और न जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है, और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर जो तुझे कहना होगा वो तुझे सिखलाता जाऊंगा। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, कृपया किसी और को तू भेज। तब यहोवा का कोप मूसा पर भड़का और उसने कहा, क्या तेरा भाई लेवीय हारून नहीं है? मुझे निश्चय है कि वह बोलने में निपुण है और वह तुझसे भेंट के लिए निकला आता है और तुझे देखकर मन में आनंदित होगा। इसलिए तू उसे बातें सिखाना और मैं उसके मुख के संग और तेरे मुख के संग होकर जो कुछ तुम्हें करना होगा वह तुमको सिखलाता जाऊंगा। वह तेरी ओर से लोगों से बातें किया करेगा। वह तेरे लिए मुँह और तू उसके लिए परमेश्वर ठहरेगा। और तू इस लाठी को हाथ में लिए जा और इससे इन चिन्हों को दिखाना। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का गौरव। आमीन। प्रियो, ये समय है दूसरे शास्त्र भाग का। आइए प्रियो, इस समय हम लोग दूसरा भी शास्त्र भाग को पढ़ते हुए सुनेंगे। आइए पढ़ते हुए सुनेंगे इफिसियों की पत्री अध्याय 6 10 से लेके 18 तक। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव के बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के समान खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु धर्मों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों में से और उस दुष्टता की आत्मिक शैतानों से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलिम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए सितारों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मिक तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हर समय और हर प्रकार से आत्मा की प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि जब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का गौरव। अब समय है रिस्पॉन्स रीडिंग का। तो आइए प्रियो, हम लोग इस समय रिस्पॉन्स रीडिंग में भाग लेंगे। आइए हम उत्तरवादी पाठ पढ़ते हुए सुनेंगे, जो कि लिखा है भजन संहिता इसका 124वां अध्याय 1 से लेकर अंतिम तक। इज़राइल यह कहे कि यदि हमारी ओर यहोवा न होता, यदि यहोवा उस समय हमारी ओर न होता जब मनुष्य ने हम पर चढ़ाई की, तो वे हमको उसी समय जीवित निगल जाते जब उनका क्रोध हम पर भड़का था।
हम उसी समय जल में डूब जाते और धारा में बह जाते। उमड़ते जल में हम उसी समय ही बह जाते। धन्य है यहोवा जिसने हमको उनके दांतों तले जाने न दिया। हमारा जीव पक्षी के समान चिड़ीमार के जाल से छूट गया, जाल फट गया, हम बच निकले। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, हमारी सहायता उसी के नाम से होती है। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का गौरव। आमीन। ये समय है प्रियो सुसमाचार का, तो इस समय हम लोग सुसमाचार को पढ़ते हुए सुनेंगे। मेरे साथ निकाल लीजिए मरकुस रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय पद संख्या 14 से लेकर के 29 तक। जब वह चेलों के पास आया तो देखा कि उनके चारों ओर बड़ी भीड़ लगी है और शास्त्री उनके साथ विवाद कर रहे हैं। उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे और उसकी ओर दौड़कर उसे नमस्कार किया। उसने उनसे पूछा, तुम इनसे क्या विवाद कर रहे हो? भीड़ में से एक ने उसे उत्तर दिया, हे गुरु, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है तेरे पास लाया था। जहाँ कहीं वह उसे पकड़ती है वहीं पटक देती है और वह मुंह से फेन भर लाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। मैंने तेरे चेलों से कहा कि वे उसे निकाल दें, परंतु वे निकाल न सके। यह सुनकर उसने उनसे उत्तर देके कहा, हे अविश्वासी लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे मेरे पास लाओ। तब वे उसे उसके पास ले आए और जब उसने उसे देखा तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोड़ा और वह भूमि पर गिरा और मुंह से फेन बहाते हुए लौटने लगा। उसने उसके पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसने कहा, बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंतु यदि तू कुछ कर सके तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ाकर कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़कर भीड़ लगा रहे हैं तो उसने अशुद्ध आत्मा को यह कहकर डांटा, हे गूंगी और बहरी आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूँ, उसमें से निकल आ और उसमें फिर कभी प्रवेश न करना। तब वह चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़कर निकल आई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहाँ तक कि बहुत लोग कहने लगे कि वह मर गया, परंतु यीशु ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और वह खड़ा हो गया। जब वह घर में आया तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके? उसने उनसे कहा, यह जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। परमेश्वर इस पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। प्रियो, अब समय है हम लोग परमेश्वर की वाणी की ओर बढ़ेंगे, जो हम अभी परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य उद्धारक परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते आज के इस विशेष दिन के लिए। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता कि आपने हमें ये मौका दिया कि आपके पवित्र वचन के अनुसार हम लोग मनन और चिंतन कर सक रहे हैं। इस समय परमेश्वर पिता, आपके पवित्र वचन को समझने के लिए आप अपनी आत्मा के द्वारा हमारा प्रोत्साहन कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए और साथ ही परमेश्वर पिता हर एक कमी घटी को, हर एक परेशानियों को, चिंताओं को प्रभु हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं, ताकि आपके वचन की गहराई को, उसके मिठास को, उसके मर्म और उसके सत्य को हम समझ सके। इस समय वचनों की गहराई जब प्रभु खुलेगी तो होने दीजिए प्रभु उसके द्वारा 100% आशीषें सुनने वाले प्रत्येक के जीवन में उतरती चली जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन।
प्रभु मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि आज आप सब जानते हैं कि आज पेंटिकॉस्ट के बाद का 16वां रविवार है और आज के दिन के लिए जो मनन का विषय है वो ये है कि जहाँ विश्वास है वहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है। इंग्लिश में लिखा है नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर फेथ, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर फेथ। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में पहले वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय, अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण ये है। और साथ ही वहाँ पर इस बात के लिए कहा गया कि प्राचीनों के द्वारा, प्राचीन जो लोग थे उनके द्वारा इस बात की गवाही दी गई कि जीवित परमेश्वर का कार्य, जीवित परमेश्वर का सामर्थ निश्चित तौर से हमारे बीच में है। और विश्वास के द्वारा ही हम ये जानते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई। विश्वास के द्वारा ही अगर हम उत्पत्ति की किताब को देखते हैं तो अब्राहम के जीवन को हम देखते हैं, वहाँ पर लिखा है कि विश्वास के द्वारा अब्राहम को परखा गया और उसी प्रकार से विश्वास के ही द्वारा सारा जो कि 90 वर्ष की थी उसे गर्भवती पाई गई, अगर उसे गर्भवती हो गई। तो ये विश्वास का महत्वपूर्ण उदाहरण है। पढ़े गए कुल 4 शास्त्र पाठों को हमने आज के मनन के लिए रखा है। उसमें से भजन संहिता 124 कुछ इस प्रकार से कहता है कि विश्वास में टिके रहने से परमेश्वर अपनी सुरक्षा मनुष्य को प्रदान करता है। यहाँ पर भजनकार दाऊद के जीवन में इस अनुभव को हम देखते हैं। जब जब वो विश्वास में मजबूत बना रहा, जब जब परमेश्वर के ऊपर वो निर्भर रहा, तब तक परमेश्वर की सहायता और सुरक्षा उसके जीवन में उसे मिलती रही। उसी प्रकार से निर्गमन की किताब इसका 4था अध्याय 10 से लेकर 17 इन वचनों को हम देखें कि मूसा के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत और सामर्थ्य कार्य को दिखाया। जैसे कि हम देखते हैं किस प्रकार से निर्गमन की किताब में परमेश्वर पिता ने कई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, चिन्ह और चमत्कार इजराइल लोगों के जीवन में मूसा के द्वारा दिखाए गए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि विश्वास के लिए, विश्वास मसीह जीवन में और परमेश्वर के लोगों के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। अगर मनुष्य विश्वास में कमजोर है तो वो कई आशीषों से वो एक प्रकार से दूर रहता है। हम पुराने नियम में भी देखते हैं कि किस प्रकार से मनुष्य के जीवन में परमेश्वर के कार्य होते गए, लेकिन ये डिपेंड था कि उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर, उनका विश्वास परमेश्वर के ऊपर था। और जिसके कारण निश्चित तौर से हम देखते हैं कि कई प्रकार के अद्भुत चिन्ह और चमत्कार और कार्य होते चले गए। हम क्या देखते हैं मेरे प्रियो कि उसी प्रकार से इफिसियों की पत्री को अगर हम देखें 6वें अध्याय में 10 से लेकर तो 8 इन वचनों को हम ध्यान से देखें तो वहां पर संत पौलुस ने मसीह जीवन में विश्वास और हर प्रकार की भरपूरी बनी रहे, इसके लिए कई उदाहरणों को उन्होंने वहां पर रखा। जैसे कि यहाँ पर संत पौलुस लिखता है कि शैतान की युक्तियों का आप मुकाबला कर सको, शैतान की युक्तियों का आप मुकाबला कर सको, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार को आप बांध लो। और इस बात को यहाँ पर संत पौलुस ने एक प्रकार से चेतावनी दी है कि हमारा युद्ध जो है वो लघु मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और आकाश के, जिस प्रकार से हम अपने कॉन्फिडेंस को, अपने विश्वास को मजबूत बनाते हैं, उसके लिए उसके विषय में कई प्रकार की गाइडलाइंस दी है, कई प्रकार का मार्गदर्शन दिया है ताकि मनुष्य का जीवन उसमें बना रहे, बुरे दिनों का मुकाबला कर सको। इसलिए संत पौलुस ने कुल 6
7 बातों को यहाँ पर रखा है। अगर हम ध्यान से देखें, एक तो संत पौलुस यहाँ पर कहता है कि सत्य से अपनी कमर कस लो, सत्य से अपनी कमर कस लो। ये सत्य क्या है? यानी खुद प्रभु यीशु मसीह का पूर्ण स्वीकार, पूर्ण अपने जीवन में उसका इस बात को कबूल करें कि सत्य यानी प्रभु यीशु मसीह है। जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि देखो, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे आएगा वो कभी भी निराश ना होगा या फिर उसका किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। दूसरी बात को संत पौलुस लिखता है कि धार्मिकता की झिलम पहन लो। मसीह जीवन में ये एक महत्वपूर्ण कार्य है कि वो अपने जीवन में धार्मिकता के कार्य को, रिलीजियस वर्क को कभी भी ना छोड़े, परंतु वो मजबूती के साथ, तटस्थता के साथ उसमें वो बना रहे। और साथ ही तीसरी बात संत पौलुस कहता है कि पाँव में मेल के सुसमाचार को लेकर चलो, पाँव में मेल के सुसमाचार के जूतों को पहनो। ये एक मैं समझता हूँ कि मसीह जीवन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है कि हम हर समय, हर पल इस बात की तरफ ध्यान दें। संत पौलुस ने यहाँ पर जोर देकर कहा है कि आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपके कार्य तब अत्यधिक मजबूत है जब आप मेल मिलाप की भाषा को रखते हो, जब आप मेल मिलाप के कार्य को, जब आप एक दूसरे मिलजुल कर काम करते हैं, और यही मसीहत की सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। उसी प्रकार से चौथी बात को संत पौलुस लिखता है कि विश्वास की ढाल, परमेश्वर के वचन के ऊपर, परमेश्वर पिता के कार्य के ऊपर, परमेश्वर पिता के उस क्षमता के ऊपर कि जिसके द्वारा परमेश्वर पिता ने समस्त विश्व को निर्माण किया। और साथ ही आज परमेश्वर पिता बड़े फक्र के साथ आपको और मुझे संभालता है, और साथ ही उस विश्वास की ढाल को हम मजबूती से थामे रहे, ऐसा संत पौलुस यहाँ पर लिखता है। उसी प्रकार से मेरे प्रियो, उद्धार का टोप हर पल, हर समय इस बात को हम अपने जीवन में कंफर्म करें, निश्चित करें कि हमारा उद्धार हो चुका है, हम लोग पाप से बचाए जा चुके। मसीह जीवन में आज ये एक महत्वपूर्ण रोल को, महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है कि जब मसीह लोग कहते हैं कि हमारा उद्धार हो चुका है। उसी प्रकार से अंतिम बात को संत पौलुस रखता है, वो ये है कि आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन। मेरे प्रियो, आज इस कठिन दौर में, कठिन परिस्थिति में हम अपने जीवन को जी रहे हैं, हम नहीं जानते कि इसका अंत क्या होगा, आने वाला समय। आत्मा की तलवार यानी परमेश्वर का वचन, इस अंतिम बात के ऊपर संत पौलुस ने भी काफी जोर दिया है, और साथ ही कहा कि ये सबसे महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर का वचन जो है ये मनुष्य के जीवन में सबसे ज्यादा प्रभावी और कार्य करने के लिए उपयुक्त होता है। और इसलिए वचन अगर आपके पास है तो निश्चित ही आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मजबूती बनी रहेगी, और साथ ही आपके विश्वास में किसी भी प्रकार की कमजोरी नहीं आएगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यानी आत्मा की तलवार एक प्रकार से संत पौलुस ने आज कलीसिया के लिए एक प्रकार से बड़े वरदान की तरह कहा है। साथ ही आज अगर परमेश्वर का वचन कलीसिया में कार्य कर रहा है, परमेश्वर का वचन कलीसिया के परिवारों में कार्य कर रहा है, तो निश्चित रूप से कलीसिया और परिवार उस मजबूती में बने रहेंगे। निश्चित ही मेरे प्रियो, संत पौलुस ने इफिसियों 6 में जो कुछ कहा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम इस बात को अपने जीवन के लिए बहुतायत से इसका संग्रह करें, इसे माने, और साथ ही अपने जीवन में इसका लागूकरण करें। उसी प्रकार से आज का जो प्रमुख शास्त्र पाठ था वो था मरकुस रचित सुसमाचार, इसका 9वां अध्याय, और 14 से लेकर तो 29 तक हम लोग क्या देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दुष्टात्मा ग्रस्त, एक अशुद्धात्माओं से पीड़ित बालक को वो क्या करते हैं, चंगा करते हैं। जब उस बालक के पिता ने उस अशुद्ध आत्मा से पीड़ित अपने बालक को वहां पर लाया, प्रभु यीशु मसीह के पास लाया, तो उसने
प्रभु यीशु मसीह से कहा कि देख तेरे चेले इसे ठीक नहीं कर सके, लेकिन देख अगर तुझे हो सकता है तो तू इसे ठीक कर। तो उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उसके अविश्वास को देखकर उसे कहा कि देखो मैं कर सकता हूँ या मैं ठीक कर सकता, ये क्या बात है, लेकिन जो विश्वास करता है उनके लिए सब कुछ संभव है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने महत्वपूर्ण शिक्षा को दिया और उसी समय उस बालक के पिता ने कहा कि हे प्रभु मेरे अविश्वास का उपाय कर। तो उसी समय प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस दुष्टात्मा से पीड़ित बालक को पूरी रीति से चंगा किया और उसके अंदर की जो दुष्टात्मा थी उसे पूर्ण रीति से निकाला। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये शिक्षा दी है कि जो विश्वास हम परमेश्वर के वचन के ऊपर करते, हम जो परमेश्वर के कार्य के ऊपर करते, निश्चित तौर से हम उसमें बने रहें, क्योंकि यही हमारे विश्वास का कारण है कि हम उसमें मजबूती से बने रहे, उसमें हम लोग कमजोर ना हो। जिस प्रकार से यहाँ पर उस बालक के पिता ने कहा कि मेरे अविश्वास का उपाय कर, और प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उस बालक को चंगा किया। उसी प्रकार से हम क्या देखते कि एक बार प्रभु यीशु मसीह नाव में अपने चेलों के साथ जा रहे थे, तो उस नाव में क्या हुआ, जाते जाते उस झील में एक बड़ा तूफान आया और हम क्या देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह उस समय उस नाव पर सो गए थे और चेलों ने प्रभु यीशु मसीह को उठाया और कहा क्या प्रभु तुझे परवाह नहीं कि हम डूबे जा रहे हैं। और उस समय प्रभु यीशु मसीह ने उस तूफान को शांत किया और पूरा नॉर्मल हो गया। और उस समय प्रभु ने कहा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है। हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात को यहाँ पर देखते हैं मेरे प्रियो कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के विश्वास का उपाय किया, किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने उस बालक के पिता का उपाय किया। उसी प्रकार से कई ऐसे कार्य को प्रभु यीशु मसीह ने किए कि जिसके द्वारा हम अपने विश्वास को, अपने भरोसे को परमेश्वर पिता के वचन के ऊपर रखें, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर पिता के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी कार्य असंभव नहीं है। और इसलिए मेरे प्रियो हम सदैव अपने विश्वास को, अपनी मजबूती को परमेश्वर पिता के वचन के ऊपर बनाए रखें। परमेश्वर पिता इन वचन के द्वारा आपको बहुतायत से आशीषित करें। आइए हम प्रार्थना करें, अपने आप को परमेश्वर पिता के हाथों में दें। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य उद्धारक परमेश्वर पिता, इन वचन के द्वारा प्रभु सुनने वाले प्रत्येक के जीवन में प्रभु आप 100% कार्य कीजिए। उनके विश्वास को मजबूत बनाइए, उनकी प्रार्थनाओं को मजबूत बनाइए, उनके कार्य को प्रभु मजबूत बनाइएगा। और आपके प्रिय लोगों की आप सुन लीजिए, जिस प्रकार से प्रभु आपने उस बालक के पिता का उपाय किया, जिस प्रकार से प्रभु आपने अपने चेलों को समझाया कि तुम्हारा विश्वास कहाँ पर है। परमेश्वर पिता, आज हम जीवित परमेश्वर की संतान हैं और उस नाते प्रभु आज हमारा कार्य यह है कि हम आपके वचन पर विश्वास करें। प्रभु हमारे अविश्वास को खत्म कीजिए, हमारी कमजोरी को खत्म कीजिए, हमारे हरेक वीकनेसेस को दूर कीजिए और आपकी कलीसिया को आपके वचन में, आपकी भरपूरी में बनाए रखने के लिए आप मदद कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रत्येक का समर्पण आपको देते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम सब लोग मिलकर विश्वास वचन को एक संग कहेंगे। हमारे इस गीत संग्रह की पुस्तक में पेज नंबर 13 में ये पाया जाता है। हम सब लोग मिलकर एक साथ इसे कहेंगे। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पिलातुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सर्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
प्रिय, ये समय है इंटरसेशन प्रेयर का, मध्यस्थी की प्रार्थना का। इस समय हम सबों के लिए यहाँ पर प्रार्थना की जाती है। आप लोगों से अनुरोध है, अगर किसी की कोई ज़रूरत है तो कृपया करके वे हमारे सेक्रेटरी साहब या ट्रेजरर साहब, हमारे इनके सबों को आप बता सकते हैं आपकी समस्या के बारे में, जो हम लोग यहाँ पर इस समय प्रार्थना में हम लोग प्रार्थना करते हैं। इस समय इंटरसेशन प्रेयर में, मध्यस्थी की प्रार्थना में हम जाएंगे। हम मध्यस्थी की प्रार्थना करेंगे। हम समस्त मानव जाति के लिए प्रार्थना करें और अपनी प्रार्थनाओं को प्रभु यीशु मसीह के निरंतर निवेदन के साथ अर्पित करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो इस गांव नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए जो हमारे देश की रक्षा करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। उन सब लोगों के लिए जो दुखी है, बेरोजगार है, भूखे प्यासे है, दरिद्र और दलित है, बीमार और मरणासन में है, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल, इस क्षेत्र के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री, और उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। संपूर्ण मसीह समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। भारत में आपकी समस्त कलीसिया के लिए, उसकी परिषदों तथा अगुवों, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य, बिशप, हमारे पुरोहित और आपकी कलीसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए, कि वे सच्चाई और लगन से आपकी सेवा करें, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। यह वर दे कि आपके उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में सच्चाई से आपकी सेवा की है, हम भी आपके राज्य के शाश्वत आनंद में सहभागी हो सके। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुनिए। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज्य को शीघ्र प्रकट कीजिए और हमारी इन प्रार्थनाओं को सुनिए। हम आपके पुत्र, प्रभु और उद्धारकर्ता मसीह के नाम से यह मांगते हैं, आमीन। आइए प्रिय, ये समय है हम लोग ऑफरिंग, जो घर पे बैठे हैं हम लोग ऑफरिंग घर पे ही जमा करें। तो इस समय गीत गाते हुए हम अपनी भेंटों को प्रभु को अर्पण करेंगे। आइए प्रिय, इस समय हम लोग गीत गाते हुए हमारी भेंटों को प्रभु को अर्पण करेंगे। हमारे इस गीत के पुस्तक में से गीत नंबर 23, वंदना करते हैं, हम वंदना करते हैं। इस गीत को गाते हैं हम अपने दानों को प्रभु को अर्पण करेंगे। Now
प्रियो, ये समय है, हम इस भेंट के लिए प्रार्थना करेंगे और हम सबों के लिए भी, जो भी अपने दानों को जमा किए हैं, हर एक को परमेश्वर इस प्रार्थना के द्वारा आशीषित करें। आइए है इस समय हम लोग अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। अपने दानों को आप अपने हाथों में लीजिए और जो कुछ आप परमेश्वर पिता के लिए समर्पित कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उसे निश्चित ही आशीषित करने जा रहा है। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित सामर्थ्य उद्धारक परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं आज की संपूर्ण आराधना के लिए कि जो परमेश्वर पिता आपने हम सबको आशीषित किया। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, बपतिस्मा और प्रभु प्रभोजन विधि के द्वारा आपने हमारा मार्गदर्शन किया और साथ ही परमेश्वर पिता इन महत्वपूर्ण विधियों को, इन संस्कारों को प्रभु हम अपने जीवन में नियमित और नित्य इसका पालन करें और साथ ही इसकी जो महत्व है प्रभु उसे हम हमेशा अपने जीवन में बनाए रखें। धन्यवाद देते परमेश्वर पिता, आपकी संपूर्ण कलीसिया को आपने ब्लेस किया और साथ ही परमेश्वर पिता उनके जीवन में आपने अनेक आशीषों से उन्हें परिपूर्ण किया। इस समय परमेश्वर पिता हम विशेष प्रार्थना करते हैं, जिनके जन्म दिवस है आप उन्हें ब्लेस कीजिए, जिनके विवाह दिवस है आप उन्हें ब्लेस कीजिए और आने वाले वर्ष में प्रभु आप उन्हें नया बल, नई शक्ति आप प्रदान कीजिए। प्रभु हम प्रार्थना करते जो लोग बीमार है परमेश्वर पिता आप उन्हें ब्लेस कीजिए, पूर्ण चंगाई उन्हें प्रदान कीजिए ताकि परमेश्वर पिता वो आपके नाम की महिमा कर सके, आपके जय जयकार कर सके। इस समय जो दान प्रभु हमने अपने हाथों में लिया है आप उसे ब्लेस कीजिए प्रभु, ताकि उस दान के द्वारा आपकी महिमा के लिए प्रभु उसे खर्च किया जा सके, मंडली के उत्थान के लिए और साथ ही परमेश्वर पिता अन्य सेवाओं के लिए परमेश्वर पिता इन दानों का उपयोग किया जा सके। हम मसीह यीशु के नाम में प्रत्येक दानों को ब्लेस करते हैं और पूर्ण कलीसिया को और जितने लोग आज देने पर है उन प्रत्येक को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की सिखाई हुई प्रार्थना एक साथ मिलकर कहेंगे। सिखाई हुई प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए और हमें परीक्षा में न आन पड़ने दीजिए, परंतु बुराई से बचाइए, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा अब और सदा सर्वदा आपकी है। आमीन आमीन आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम में से प्रत्येक के साथ और दोनों कलीसिया के साथ और सभी प्रियजनों के साथ अब से लेकर सदा तक बनी रहे। आमीन आमीन। आइए प्रियो, इस समय आप सब लोग मिलकर अंतिम गीत को गाएंगे। मुझ में यीशु की शोभा सबको जय मसीह।